सबसे ज़्यादा टाइम हम लोग अपना किचन में स्पेंड करते हैं, तो यहाँ पे काम करते समय छोटी मोटी परेशानियाँ होना एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है। और अगर प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनके सॉल्यूशंस भी ज़रूर रहते हैं। आपके साथ हमेशा मैं किचन टिप्स शेयर करती रहती हूँ, तो आज की वीडियो में बहुत सारी यूज़फुल टिप्स शेयर करूँगी और ये आपको ज़रूर काम आएगी। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। हमेशा की तरह आज भी सारी टिप्स मेरी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है और इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। माइक्रोवेव में जो रिंग होते हैं ना, ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं। इसको आप एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं अपने काउंटर पे। इसके ऊपर प्लेट रख दीजिए और ये आराम से इजीली रोटेट होगा और एक ऑर्गेनाइज़र की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने किचन के काउंटर के ऊपर। बस एक नॉर्मल सी कोई भी प्लेट रख दीजिए, उस पर जार्स रख दीजिए और इसे आप अपने किसी भी कॉर्नर में रख सकते हैं। तो ऐसे जो रोटेटिंग ट्रेज़ होते हैं काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। अगर आपका माइक्रोवेव पुराना है, आप उसे चेंज कर रहे हैं, तो इस रिंग को आप रख लीजिए और उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने किचन में। नॉर्मली आइस ट्रे फिल करते समय हमारा जो काउंटर होता है उस पर काफ़ी सारा पानी स्पिल हो जाता है। तो जब भी आप अपने आइस ट्रे को फिल करें, उसको थोड़ा सा स्लांट कर दीजिए और फिर आप इसे फिल कीजिए। बिल्कुल भी पानी नीचे नहीं गिरेगा और ये बहुत जल्दी से फिल हो जाएगा। किचन में काम करते समय मेस जितना कम होगा, उतने ही कम समय में आप अपने किचन के काम को पूरा कर सकते हैं। जितना कम हो सके अपने काउंटर को कम गंदा कीजिए। ऐसे टिप्स यूज़ करके आप अपना जो काम है वो जल्दी भी कर सकते हैं और आसान भी बना सकते हैं। कभी कभी हम मसालों के पैकेट्स एक्स्ट्रा ला लेते हैं, ये सोच कर कि कभी ख़त्म हो जाता है बीच में तो ये काम में आते हैं, या फिर कभी कुछ यूज़ किए हुए जो हमारे मसाले के पैकेट्स रहते हैं वो आधे बच जाते हैं। तो सबसे पहले तो उनको ऐसा आप सेलो टेप से पैक कर लीजिए। उनकी जो पैकेट्स हैं उसको खुले मत रखिए। खुले रखेंगे तो इसमें कुछ भी अंदर चले जाने का डर रहेगा और फिर मसाले का कलर ऐसा रहता है कि इसमें हमें पता भी नहीं चलता है कि कोई कीड़े मकोड़े अगर घुस गए तो पता नहीं चलेगा, मसाला भी ख़राब हो जाएगा और अननोइंगली हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले ओपन पैकेट्स को आप सेलो टेप से पैक कर लीजिए और फिर जितने भी एक्स्ट्रा आपके पास मसालों के पैकेट्स हैं, चाहे वो पैक्ड हो या खुले हुए हों, उनको आप ऐसे पूरा पैक करके उनको फ्रीज़र में आप स्टोर कीजिए। फ्रीज़र में स्टोर करने से ये बहुत टाइम तक, लंबे समय तक ख़राब नहीं होंगे। ना तो इनमें फंगस लगेगा और ना ही आपको डरने की ज़रूरत है कि इतने सारे आपने मसाले के पैकेट्स ले लिए हैं तो ये वेस्ट ना हो जाएं। मसालों के साथ साथ अगर आपने सूजी, बेसन, ये सारी चीज़ें भी थोड़ा आप एक्स्ट्रा स्टोर करते हैं तो इनको भी आप अपने फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं रख दूँगी अपने फ्रिज के अंदर, क्योंकि आजकल मैंगोज़ हम लोग रखते हैं फ्रिज में या फिर हम लोग मस्क मेलन रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना, इससे हमारे फ्रिज में स्मेल आ जाती है दूसरे खानों में इन सब फ्रूट्स की, या फिर अगर हमने कुछ गार्लिक वगैरह भी काट के रखा है तो फ्रिज में स्मेल भर जाती है। तो अगर आप नमक और बेकिंग सोडा मिक्स करके एक बाउल में रखेंगे तो आपके फ्रिज में से स्मेल नहीं आएगी। गर्मियों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है किचन में चींटियों का, और चींटियों का सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है। अगर आप इसमें कुछ और करेंगे ना, ये नहीं जाएंगी, थोड़ा देर के लिए जाएंगी तो ये वापस आ जाएंगी। तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है चींटियों को भगाने का और दोबारा से नहीं आए, उसके लिए आप यूज़ कीजिए लक्ष्मण रेखा। ये इजीली कहीं भी किसी भी शॉप में आपको मिल जाएंगे, और अगर किसी शॉप में नहीं मिले तो आप ऑनलाइन अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। अदरवाइज़ ये किसी भी जनरल स्टोर में, केमिस्ट शॉप में आराम से मिल जाते हैं। तो ये आप ज़रूर रखिए अपने घर में। जहाँ कहीं भी आपको चींटी दिखे ना, वहाँ पे इसको लगा दीजिए और फिर वहाँ से पूरी चींटियाँ कुछ सेकंड्स के अंदर ही पूरी मर जाएंगी। और फिर उस जहाँ जब तक ये लगा हुआ है ना, तब तक वहाँ पे नहीं आएंगी। आप इसे कॉर्नर कॉर्नर में लगा के रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो अपने कैबिनेट्स के अंदर न्यूज़पेपर बिछा के रखते हैं शेल्फ में। तो न्यूज़पेपर जो है ना, वो कॉकरोच को अट्रैक्ट करता है, इसलिए कैबिनेट्स के अंदर आप न्यूज़पेपर कभी मत बिछाइए। आप कैबिनेट्स के ऊपर न्यूज़पेपर लगा सकते हैं, क्योंकि वो ओपन में रहता है तो उसमें कॉकरोच नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप अंदर कैबिनेट के अंदर शेल्फ में न्यूज़पेपर लगा के रखेंगे तो ये ज़रूर कॉकरोच को अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे आके कॉकरोच को ना, इनको छुपने की जगह मिलती है, इसलिए ये यहाँ पे आके छुप जाते हैं और यहाँ पे ग्रो होते हैं। तो इसलिए आप अपने कैबिनेट के अंदर कभी भी न्यूज़पेपर यूज़ मत कीजिए। बहुत ज़्यादा अगर कॉकरोच हो रहे हैं तो थोड़ा पानी में डेटॉल मिला के आप कैबिनेट्स में अच्छे से स्प्रे कर दीजिए और इसको अच्छे से आप वाइप कर दीजिए। जो डेटॉल की स्मेल होती है थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो उससे ना कॉकरोच जल्दी से नहीं आते हैं, और अगर हैं भी तो वो चले जाते हैं। तो आप डेटॉल का यूज़ कीजिए और अपने कैबिनेट्स को आप कॉकरोच से बचा सकते हैं। और साथ साथ में आप जो तेज पत्ता होता है ना, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जो कैबिनेट्स है उसके कॉर्नर में, या फिर जैसे मैंने ये ट्रेज़ वगैरह रखा है इसके नीचे आप रख देंगे तो फिर कॉकरोच ना कम से कम आएंगे। मोस्टली ये सब चीज़ें करने से नहीं आते हैं।
जितना पॉसिबल हो सके आप अपने कैबिनेट्स को क्लीन रखिए। वंस इन अ वीक एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए और उसे स्प्रे करके क्लीन कर लीजिए, तो आपके जो कैबिनेट्स हैं ना वो साफ़ रहेंगे। कंटिन्यू साफ़ सफाई करने से कॉकरोच और जो दूसरे इंसेक्ट्स हैं वो कम होते हैं, नहीं आते हैं। और ये नॉर्मली ऐसे एरियाज़ में आते हैं जहाँ पे ना एयर नहीं लगती है, डंपनेस होती है। तो आप ट्राई कीजिए कि हमेशा अपने कैबिनेट्स को क्लीन रखिए। अपने काउंटर में भी जब भी आप क्लीन करते हैं ना, तो आप डेटॉल का स्प्रे कॉर्नर कॉर्नर में एक बार रात में आप स्प्रे करके पोंछ लीजिए। इससे भी आपके जो किचन में कॉकरोचेस हैं वो कम हो जाएंगे। स्पेशली अगर आप कोई ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ करते हैं तो उसके पीछे ये आ सकते हैं, छुपने की जगह इनको मिल जाती है। तो इसलिए आप अपने जो रैक्स रखते हैं या कोई भी ऑर्गेनाइज़र आपने रखा हुआ है उसके पीछे ज़रूर से थोड़ा सा स्प्रे कीजिए। डेटॉल का जो स्प्रे है उसको गैस के पास मत कीजिए, क्योंकि ये फ्लेमेबल है तो थोड़ा सा रिस्की होता है। इसलिए आप गैस के आसपास का एरिया छोड़ के जहाँ आपके ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनको हटा के थोड़ा थोड़ा सा स्प्रे करके आप इसको क्लीन कर सकते हैं। इससे भी आपके घर में इंसेक्ट्स और कॉकरोच कम से कम आएंगे। ये वाली प्रॉब्लम तो हम लोग रोज़ फेस करते हैं। जैसे कि हमारी जो रोटियां हैं वो नीचे वाली जो रोटी गीली हो जाती है, रोटी के कॉर्नर्स गीले हो जाते हैं। तो रोटी को आप डायरेक्टली अपने जो कैसरोल है या फिर जो भी आप कंटेनर यूज़ करते हैं उसमें डायरेक्टली मत रखिए। कोई छन्नी रखिए या फिर जो ये स्टील के जो स्टैंड्स होते हैं ना, जो हम हॉट बर्तन रखने के लिए यूज़ करते हैं, उसको रखिए और फिर आप अपनी रोटियाँ रखिए। तो रोटी बिल्कुल भी गीली नहीं होगी, ना साइड से गीली होगी और ना ही नीचे वाली रोटी ख़राब होगी। बहुत सारी मेडिसिन्स अगर आप एक ही बॉक्स में स्टोर करते हैं तो मेडिसिन्स के साथ साथ आप ऐसे डेसिकेंट के जो पाउचेस आते हैं उसको ज़रूर से रखिए। इससे ना दवाइयाँ ख़राब नहीं होती हैं और दवाइयों के बॉक्स में मॉइस्चर भी नहीं आएगा। तो ये डेसिकेंट के 1 या 2 पाउचेस रख दीजिए। अगर आपका बॉक्स बड़ा है तो 2 रख दीजिए, अगर छोटा है तो 1 पाउच भी रखेंगे तो ये काम करेगा। ऐसे स्क्रबर्स मोस्टली आपको हर किचन में दिखेंगे और इससे ना आपके हाथ भी ख़राब होते हैं। प्लस अगर इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स गलती से किसी भी बर्तन में अटक के रह गए या किसी स्ट्रेनर में अटक के रह गए तो ये आपके फूड में भी जा सकते हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस। तो इसको यूज़ करना अवॉइड कीजिए और उससे बेटर है कि ना ऐसे आजकल ग्लव्स मिलते हैं जिसमें ऑलरेडी स्क्रबर लगा हुआ है और ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। आपके हाथ भी सेफ़ रहेंगे और आपका जो फूड है वो भी सेफ़ रहेगा। तो ये ईज़िली अवेलेबल है, कहीं से भी आप मंगा सकते हैं। मैंने इसे अमेज़ॉन से मंगाया है। ये आपको पेयर में मिलेगा, लेकिन गलती से मुझे सिर्फ एक ही पीस रिसीव हुआ, जो कि मैंने कंप्लेन की है तो मुझे वो दूसरा पीस भेज रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ग्लव मुझे लगा और इसमें डायरेक्टली आपको ना बिल्कुल भी कोई भी स्क्रबर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इसमें आप सोप लगाइए, विम लगाइए, जो भी आप यूज़ करते हैं, लिक्विड डिश वॉशर कुछ भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्टली आप इससे अपने बर्तन वॉश कर सकते हैं। क्योंकि मैं डिश वॉशर में अपने बर्तन डालती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बर्तनों को। तो देखिए मैं आपको अच्छे से धो के दिखा रही हूँ प्लेट्स, तो ये बहुत ही अच्छे से वॉश हो जाते हैं नॉर्मली जैसे हम लोग स्क्रबर यूज़ करते हैं ना। तो बस आपको ये ग्लव्स पहनना है और आपकी जो यूटेंसिल वॉशिंग है ना, डिश वॉशिंग बहुत ईजीली और जल्दी से हो जाएगी। प्लस आपके जो हाथ हैं वो भी सेफ़ रहेंगे। कुछ भी अच्छे प्रोडक्ट अगर मुझे लगते हैं कि काफ़ी यूज़फुल हैं तो आपके साथ ज़रूर से शेयर करती हूँ। तो ये ग्लव्स आपके बहुत काम आने वाला है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। और ये वाला ब्रश भी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है, बहुत ही अच्छा है। इसको मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ अपने बेसिन को क्लीन करने के लिए। बाथरूम के बेसिन को भी क्लीन कर सकते हैं आप। वैसे अपना किचन का जो सिंक है ना उसके लिए मैंने स्पेशली रखा हुआ है। काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है और इसके अंदर आप लिक्विड भी डाल के आराम से क्लीन कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो आपके काम को आसान करती है ना, तो उसको ज़रूर से ख़रीद के रखना चाहिए। इनमें आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपके काम आएंगे, आपके पैसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगे और आपके काम भी जल्दी जल्दी हो जाएंगे। प्लस आपके हाथ और आपका जो स्किन है वो भी ख़राब नहीं होगा।
अब चाहे आपको अपना काउंटर क्लीन करना हो या फिर कोई भी कंटेनर्स क्लीन करने हो या डस्टिंग के लिए आपको कपड़ा चाहिए, तो बेस्ट है ये माइक्रोफाइबर के जो कपड़े आते हैं ना, इससे साफ़ सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है और ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं और इससे ना साफ़ सफाई आसानी से और अच्छे से हो जाती है। नॉर्मली फ्रिज की जो साफ़ सफाई है वो तो आसानी से हो जाती है, सामान निकाल लो और जितने भी उसमें रैक्स हैं वो सब क्लीन कर लो। लेकिन यहाँ पे जो रबर लगा होता है ना, उसमें एक बार गंदगी जमा हो जाए तो उसको निकालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पे मैं ना बहुत दिन से सोची थी इसको साफ़ करने का और यहाँ पे बहुत सारी गंदगी जमा हो गई है। तो मैं अपना एक पुराना टूथब्रश यूज़ कर रही हूँ, उसमें मैंने थोड़ा सा पेस्ट लगा लिया है और ये दोनों चीज़ों से ना ये जितनी भी गंदगी यहाँ पे है ना, बहुत ही ईज़िली ये निकल जाएगी। आपको बहुत मेहनत और टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको बस आप ब्रश में थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाइए और स्क्रब कीजिए और ये जल्दी जल्दी से क्लीन हो जाएगा। और स्क्रब करने के बाद मैंने इसे साफ़ गीले कपड़े से वाइप कर लिया है, तो ये काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया है। तो आसान था बहुत ही इसको क्लीन करना। जितनी गंदगी थी उतना देख के ऐसा लग रहा था कि काफ़ी समय लगेगा, लेकिन ये ईज़िली हो गया। आई होप आपको आज के सभी टिप्स पसंद आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।